नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने एक बार फिर तलब किया है और जांच में सहयोग करने को कहा है। उन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने इन दोनों को तीसरी बार तलब किया है। उन्हें पहले 26 से 27 अक्टूबर को बुलाया गया, फिर 9 से 10 नवंबर को पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया, पर ये इन दोनों ही मौकों पर नहीं गई। रनौत ने कहा कि वे परिवार में एक शादी होने से व्यस्त हैं और 15 नवंबर के बाद उनके पास समय होगा। कपिल सिब्बल की पार्टी की नीतियों पर की गई आलोचना के चलते कांग्रेस के अंदर मचे घमासान के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी एक बड़ा बयान दिया है। चिदम्बरम ने बुधवार को कहा कि बिहार चुनाव और उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि कांग्रेस का जमीन पर कोई संगठनात्मक मौजूदगी नहीं रह गई है या फिर बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। चिदम्बरम ने कहा कि बिहार के नतीजे दिखाते हैं कि सीपीआई-एमएल और एआईएमआईएम जैसी छोटी पार्टियां भी ग्रास रूट लेवल पर खुद को मजबूत कर अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। पी चिदम्बरम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन वोट चाहे जितने भी हासिल कर ले, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने के लिए हमें जमीन पर जाकर खुद को मजबूत करना होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी संगठन की शक्ति से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ लिया था। कांग्रेस को ऐसी 25 सीटें दे दी गई थी जहां से बीजेपी और उसके सहयोगी 20 सालों से जीत रहे हैं। कांग्रेस को उन सीटों को लेने से इनकार कर देना चाहिए था। पार्टी को बस 45 उम्मीदवारों को उतारना चाहिए था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में रार तेज होती जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं और शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, वह दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे नेता जो गांधी परिवार के करीबी हैं, मुद्दों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने रखने के लिए स्वतंत्र रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी नेतृत्व को लेकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी संकट में नहीं है और ना ही इसमें नेतृत्व की कोई परेशानी है। उन्होंने कपिल सिब्बल को लेकर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो आपको संतुष्ट करना बेहद मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया कि जनता ने उनको देश भर में खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वैसा समर्थन नहीं है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे पास नेता है। एक तरफ लव जिहाद को रोकने के लिए एमपी सरकार प्रदेश में कानून लाने जा रही है, वहीं इसे लेकर सियासत भी अब चरम पर पहुंच चुकी है। लव जिहाद कानून पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट सीता को रूबिया में बदलने की साजिश रच रहे हैं। सीता को कब तक मरने दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि मुझे नरगिस और सुनील दत्त की तरह सच्चा प्यार दिखाओ। बताइए कितनी नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में गौ कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है, जो राज्य में गौ संरक्षण की दिशा में काम करेगी। चौहान ने कहा कि इस कैबिनेट के तहत 7 विभाग शामिल किए जाएंगे। उन विभागों के नाम हैं पशुपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, गृह, राजस्व और किसान कल्याण विभाग। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस गुपकार गठबंधन में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के आंतरिक मामलों में ना तो कोई विदेशी दखलंदाजी स्वीकार की है और ना ही करेगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और पूछा कि जिस पीडीपी की वे आलोचना कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर उसने जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों बनाई? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान ने फिर से मराठी भाषी बेलगाम, करवार और निपानी इलाकों को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों से चल रहे विवाद को उभार दिया है। अजित पवार ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करना उनका स्वप्न था। उन्होंने इसके साथ ही जोर देकर कहा कि हमें बाला साहेब के सपने को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करता हूं। पूरी दुनिया को पता है कि महाजन समिति की रिपोर्ट फाइनल है, अब इस पर आग भड़काना गलत है। इसके अलावा कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने भी महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विवाद लंबे समय से चल रहा है और इस समय से उठाकर कर्नाटक के लोगों को भड़काया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगी। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। शिक्षा मित्रों का कहना है कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% रखा गया था, लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 65 से 60% कर दिया गया। ये गैर कानूनी कदम है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में 90% आईसीयू बेड भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से 250 आईसीयू बेड की पहली खेप जल्द मिलेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली को केंद्र से 750 आईसीयू बेड मिलेंगे। फिलहाल दिल्ली में 26,000 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना के 16,000 बेड हैं। भारत में एक दिन में 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 474 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 89,12,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,30,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,40,000 के पार हैं। कोरोना वायरस की घातक महामारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में जुटी फार्मा कंपनी फाइजर को बेहद उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। कंपनी ने कहा है कि उसकी बनाई वैक्सीन 95% तक असरदार है। इसके साथ ही कंपनी अमेरिका में सबसे पहले FDA की इजाज़त के लिए आवेदन देने के लिए कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगी। रूसी संसद के निचले सदन डूमा ने एक विधेयक को समर्थन दे दिया है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके परिवार पर उनके राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद भी किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ये विधेयक उन संवैधानिक संशोधनों का हिस्सा है जिन्हें जुलाई में एक जनमत संग्रह में सहमति दी गई थी। पुतिन के समर्थक रूस के दोनों सदनों में बहुमत रखते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।